मेरा जगत सब गारन को छाड़ के मैं आई तेरे गाँव हरियो वृषभान की लाडली नित मेरी और निहार जय जय श्री राधा रमन जय जय लाल किशोर जय गोपी जी के चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन कुछ हरिनाम संकीर्तन उसके बाद सिस्टम भी उसका देना प्रवेश तमाम सेवा करते बड़े भाव से प्रभु को इसलिए याद करते क्योंकि ये हो रहे उस तपती हुई अग्नि के समान जो ऐसे कई विकारों से दिन रात तप रही है। और कीर्तन भगवान का भजन एक ऐसा शीतल जल है जो हमारी इस तपती हुई अग्नि को शीतलता प्रदान करता है। इसलिए कहते हैं
लुटा दो, सब कुछ उनका है और उन्हीं पर नछावर। इसलिए कहा जाता है कि किन लफ्जों में लिखूं तेरे इस फसाने को, कि किन लफ्जों में लिखूं तेरे इस फसाने को, और तेरे लिए मिटा दूं मेरा देश इस दुनिया के सारे खजाने। इसलिए बड़े भाव से प्रेम से ब्रह्म ज्ञान बहुत कठिन, ब्रह्म ज्ञान बहुत कठिन और कठिन योग की शक्ति। इसलिए कहते हैं सिर्फ भक्त जन कीजिए सरल कृष्ण की, सिर्फ कृष्ण की राधे की चरणों की उस चरण रूपी नौका को लेकर के ही इस भवसागर से पार हो सकते हैं। क्योंकि यदि गोविंद को प्राप्त करना है, जिनकी हम तपस्या कर रहे हैं, उनको प्राप्त करना है तो सिर्फ प्राप्त करने का माध्यम है अकेली किशोरी राधा। सिर्फ उनके चेहरे का आश्रय ले लिया तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए बड़े भाव से गाएंगे तेरी महिमा सबसे है प्यारी, महिमा सबसे है प्यारी, बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।
नंदन यशोदानंदन का वांगमय श्री श्रीमद् भागवत महापुराण आज सप्तम दिवस के पावन मेला। एक एक पल ऐसे ही बीत जाता है, पता नहीं चलता। और भगवान की भक्ति में जब हम आते हैं तो कैसे निकल गए ये 6 दिन पता भी नहीं चला। कहते ना जैसे जैसे विदाई का समय आता है जब, तो जो मुख का तेज होता है, जो प्रसन्नता होती है, अपने आप कम होती जाती है। लगता है ना दुख। सत्संग में हम आते क्यों? क्योंकि इन सप्तम दिवस में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्रभु के बहुत करीब आ गए हैं। भगवान जैसे इस मन को बांधने वाले होते हैं, उन्हें उस माया जाल में चले गए। तो समस्त पधारी हुई श्रोताओं को हमारी व्यासपीठ के माध्यम से प्यार हो रहा राधे राधे। अच्छा, कल बोल दिया गया कि आज दहेज भी देना पड़ता है, इसलिए संख्या कम हो गई। अरे नहीं लेते भगवान दहेज। जिसने हमको स्वयं दिया है उसको हम क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ये तो कर्म है कि कर्म के लिए व्यक्ति को लगाना पड़ता है, करना पड़ता है। जीविका को चलाने के लिए एक साधन मात्र है। हमें था जिसने हमें स्वयं दिया उसको हम क्या दे सकते हैं? सप्तम दिवस की वेला में प्रवेश करेंगे। कल सुंदर गिरिराज भगवान की सभी ने परिक्रमा की थी। सभी ने परिक्रमा, किसी ने नहीं की थी, सिर्फ जो मुख्य यजमान है उन्होंने की थी। क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि संसार में बहुत सी तीर्थ स्थल है, बहुत सी परम पावन ऐसी नदियां हैं जो हमें पवित्र करती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आप गंगा जी जाओ, यमुना जी जाओ, कहीं भी जाओ, स्नान करो, तो जो गंगा है, जो यमुना है, वो तन के मैल को साफ करती है, मन के मैल को ये गंगा साफ करती है। इसलिए भागवत की कथा श्रवण की जाती है। तो संसार में बहुत से तीर्थ हैं, बहुत सी ऐसी पावन नदियां हैं। हर एक का सौभाग्य हर व्यक्ति के जीवन में नहीं है कि दर्शन हो पाए। इसलिए जब भगवान से पूछा गया कि ऐसा कोई साधन बताइए जिससे हर व्यक्ति को आपके उस सुंदर स्वरूप का, उस तीर्थ धाम का, उस स्थल का दर्शन हो सके, तो प्रभु ने क्या किया कि इसीलिए स्वयं एक तेज के रूप में श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। और भागवत में जो सप्तम दिवस में आपको अनेकानेक भगवान की लीलाओं के दर्शन कराए जाते हैं, जो झांकी के माध्यम से दर्शन होते हैं, वो मात्र आपके जीवन में, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में वो सौभाग्य नहीं है कि वो गिरिराज जी जाकर के उनकी परिक्रमा कर सके। इसलिए भगवान की गिरिराज जी की यहीं पर झांकी लाई जाती है, यहीं पर गिरिराज भगवान के दर्शन कराए जाते हैं, ताकि हम सभी उनकी परिक्रमा करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। तो ऐसा कभी ना सोचे, साक्षात गिरिराज भगवान कथा के माध्यम से दर्शन देते हैं। और गिरिराज भगवान का एक एक कण ऐसा पवित्र है जिससे ऐसे कई राक्षसों का उद्धार हुआ है, कल्याण हुआ है। 7 कोस की गिरिराज भगवान की परिक्रमा कर लेंगे। 7 कोस अर्थात 21 किलोमीटर जिसकी पैदल परिक्रमा की जाती है। और सोचिए हम तो यहीं पे नहीं कर पाए, छोटी सी परिक्रमा नहीं कर पाए,
उधर सुंदर गिरिराज जी की परिक्रमा में सब चले गए। जैसे परिक्रमा करके लौटे हैं तो कन्हैया ने कहा कि सभी अपने नेत्रों को बंद कर लो। जैसे ही नेत्र बंद किया, भगवान एक रूप से तो वहां पर खड़े हुए, दूसरे रूप से गिरिराज भगवान का सुंदर स्वरूप धारण कर लिया और भोग प्रसाद प्रभु ग्रहण करने लगे। ऐसा सुंदर आनंद आया, जोर से जयकारे लगने लगे हैं, नृत्य गान होने लगा, ढोल बजने लगे हैं। अब जैसे ही जयकारे लगे तो जब आप जोर से जयकारे लगाओगे तो हर जगह सुनाई देगा ना, पता चल जाएगा ना कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो यही पता चल गया इंद्रलोक में इंद्र को। इतनी जोर से जयकारे लगे, इतनी जोर से शब्द गूंज रहा है कि पता चल गया इंद्र को। बोले कहाँ बात का सो रह रहे, सैनिकों ने कहा महाराज हमें तो पता नहीं। इतने में आ गए नारद जी। नारद जी ने कहा कि महाराज कर दिया ना काम खत्म तुम्हारा, छीन ली ना तुम्हारी पदवी। बोले क्या कह रहे हैं महाराज? बोले वो 7 बरस के नंद के छोरा ने तुम्हारी पदवी ले ली, तुम्हारा पत्ता साफ कर दिया और स्वयं वहां भगवान बन करके बैठा हुआ है। इंद्र महाराज क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के उन्होंने मेघमालाओं को आदेश दे दिया, जाओ और जाकर के समस्त ब्रजमंडल को बहा डालो, समस्त ब्रज में जल की बौछार कर दो। मेघमालाओं ने जोर से वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान की शरण में ब्रजवासी आए हैं। भगवान ने कहा ब्रजवासियों चिंता मत करो, भगवान ने विशाल गिरिराज रूप धारण किया है, अपनी इकन्नी उंगली में गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए गिरवर भारी भगवान की जय। 7 बरस की कन्हैया ने सुंदर अपनी इकन्नी उंगली में गिरिराज भगवान को 7 कोस लंबे चौड़े भगवान को अपनी उंगली में धारण कर लिया। उधर इंद्र ने तुम्हें कहा कि जाओ, यदि ब्रज बह गया हो तो जाकर के वर्षा रोक दो। सैनिकों ने जब आकर के देखा तो कहते महाराज ब्रज में वर्षा का एक बूंद नहीं है, समस्त ब्रज में धूल उड़ रही है। बोले जे कैसे संभव है? क्योंकि जब इंद्र ने वर्षा करवाई थी तो एक कोने में सुदर्शन चक्र और एक कोने में अगस्त मुनि बैठ करके उस जल का पान कर रहे थे। सुदर्शन चक्र जी उसको सुखाते जा रहे थे और जब भगवान ने अपनी उंगली में गिरिराज धारण किया तो उन्हीं के शेषावतार बलराम जी ने चारों तरफ से ब्रज को अपने शेष नाग के द्वारा घेर लिया। इसलिए ब्रज में वर्षा का एक बूंद का पानी अंदर नहीं आ पाया। इंद्र समझ गया कि ये तो साक्षात परमात्मा परमेश्वर आकर के क्षमा याचना की। 10 मंत्रों में सुंदर भगवान की स्तुति की है, भगवान को प्रणाम किया कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। भगवान ने हृदय से लगा लिया और क्षमा कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते राजन देखो, जो सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्मांड का मालिक है अर्थात नारायण, और नारायण के बाद है किसकी पदवी? ब्रह्मा जी की। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने गलती की थी तो 40 मंत्रों में स्तुति की तो भगवान ने क्षमा नहीं किया, और इंद्र ने गलती की है तो भगवान ने 10 मंत्रों की स्तुति में ही क्षमा कर दिया, क्योंकि दोनों में भेद है। इंद्र ने जो गलती की वो क्षमा की योग्य इसलिए है क्योंकि भगवान से जो प्रेम करता है वो भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा था।
तो जब इंद्र ने ये साजिश किया कि समस्त ब्रजमंडल को बहा डाले, तो जितने ब्रजवासी थे दूर दूर जो निवास करते थे, भगवान को कभी देखा भी नहीं था, वो भी प्रभु के करीब चले आए, नजदीक आ गए। और जब ब्रह्मा जी ने गलती की थी तो उसमें जो ब्रजवासी उनको हृदय से प्राण से प्यारे थे वो उनसे दूर हो गए। यदि भक्त को आप भगवान से दूर करोगे तो उसका पाप लगता है, अपराध लगता है, जिसको भगवान क्षमा नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं ना कि जब घर जाया करिए तो पड़ोसी को मत लेकर के जाया करिए, नहीं तो फिर 50 मंत्रों में भी स्तुति करोगे ना तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। और कभी भी कथा में जब कोई बात बताई जाए तो अन्यथा मत लिया करिए। जब भैया जी ने कहा ना मंच पे आने को आपको मना किया तो उसको कभी अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि समय का अभाव होता है, उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। अब यदि सबको प्रतिदिन आने दिया जाएगा तो उसमें थोड़ा विलंब हो जाता है। फिर हमें तो कुछ नहीं, हम तो बैठी हुई है, आप ही को ग्रह कार्य फिर आप ही को समस्या होगी। इसलिए आपको कहा जाता है, वैसे सप्तम दिवस की जो बेला होती है उसमें विश्राम दिवस में सभी को मौका दिया जाता है कि आप व्यासपीठ तक आ सकते हैं। इसलिए ये कार्य एक ही दिन संभव हो सकता है, प्रतिदिन नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो चप्पल के बारे में कही, तो दूसरे का चप्पल बिल्कुल पहन करके मत जाइएगा। उसका जीवन में जितना कष्ट होता है, जितना दुख होता है, जितना रोग होता है, आप किसी और का जो चरण पादुका वो धारण करके जाओगे तो वो सब आपके घर में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए हमेशा मना था। वैसे कथा में आओ, जब मंदिर जाओ तो हमेशा नंगे पैर ही जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कथा में साक्षात गोविंद होते हैं, भगवान होते हैं, ये उनका परम धाम होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप मंदिर जाओ, कथा में जाओ, तो ये चप्पल क्या है? हमारा अहंकार है, हमारे मन की नवीनता है, जिसे हमेशा बाहर उतार करके प्रवेश किया जाता है। क्योंकि ये मंदिर क्या है? मंदिर का आप यदि संधि विच्छेद करेंगे तो मन का द्वार है मंदिर। इसीलिए कहते हैं ना बाहर मंदिर में तो ढूंढो, मन के ही अंदर है मंदिर, और मन के अंदर ही बैठे हैं प्रभु। हमेशा जब कथा में भी जाइए तो चप्पल पहन के मत जाइए। क्यों नहीं जाइए? क्योंकि चप्पल में मन लगा रहेगा तो प्रभु इस मंदिर में आएंगे? नहीं आएंगे। राधे राधे। कैसे प्रभु कई लीलाओं को संपन्न करते हुए आगे जा रहे हैं। आज सुंदर यज्ञ पत्नियों पर प्रभु ने कृपा की है। एक बड़ी ही सुंदर लीला है भगवान की। यशोदा मैया इस भाव को देख रही है। आज कन्हैया भोजन करने बैठी हुई है बाबा की गोद में। आप जब ब्रज में जाओगे ना तो जो भोजन होता है उसका अलग अलग नाम होता है प्रभु के नाम से। जब आपको कोई भोजन परोसेगा तो जो भोजन होता है उसके पीछे भगवान का नाम जरूर लगा होता है। आपसे यही पूछेंगे पूरी राम चाहिए, सब्जी राम चाहिए, ऐसे ही बोला जाता है। तो आज प्रभु एक लीला कर रहे हैं। ये क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बता रहे हैं भगवान कि आज गोद में बैठे हैं और यशोदा मैया द्वार पे खड़ी होकर के देख रही है क्या है आज मेरा लाला भोजन कर रहा है, आज मैं इसे देखूंगी। ध्यान से देख रही हूँ। कन्हैया जो पा रहे हैं उसका नाम पूछते जा रहे हैं। बाबा जी कहाँ है, बाबा जी कहाँ है। अब एक कटोरी में रखा था दही और बड़ा, जिसे दही बड़ा बोलते हैं। कन्हैया ने कही बाबा जी कहा है? बोले लाला चुपचाप भोजन कर ले।
बोले ना बाबा, जब तक ना बताओगे तब तक भोजन ना पा रही। बोले अच्छा। बोले लाला, या को नाम पता है? या को नाम है रामचक्र। कन्हैया रूठ गए, अब तो मैं नहीं पाऊंगा भोजन। बोले क्यों? बोले नाम भी रखा तो बड़े भैया के नाम से, जाओ उन्हीं को पवालो भोजन, मैं तो नहीं पा रहा, क्योंकि नाम रख दिया रामचक्र। बोले हम तो नहीं पाएंगे भोजन। राधे राधे। कन्हैया रूठ गए, अब कन्हैया भोजन नहीं पा रहे, तो बाबा को चिंता है कि बाबा ने कही लाला तू बिल्कुल मत रूठ, अब दूसरा जो भोजन है ना उसका नाम मैं तुझे बताता हूँ। बाबा ने इमरती जो होती है जलेबी टेढ़ी टेढ़ी थी, बाबा ने कही लाला तो तू पता है इसका नाम क्या है? बोले क्या है? बोले इसका नाम है कृष्ण चक्र। बोले साची बाबा या हमको बहला रहे हो? बोले ना लाला, या को नाम सच में कृष्ण चक्र है। बोले अच्छा बाबा, तब तो मैं इसी को पाऊंगा। तो ये लीला इसलिए की प्रभु ने कि आज भी ब्रज क्षेत्र में दही बड़े को दही बड़ा नहीं कहते, रामचक्र कहते हैं, और जो इमरती होती है जलेबी उसको कृष्ण चक्र कहा जाता है। अच्छा, जलेबी को ही कृष्ण चक्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो टेढ़ी होती है, और कन्हैया भी टेढ़े। टेढ़े कैसे? टेढ़े खड़े हो जाते हैं, टेढ़ी बांसुरी पकड़ लेते हैं, नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़ा, धाम भी टेढ़ा। एक बार ऐसे ही दो संतों के बीच बात हो गई। राम जी के जो भक्त थे उन संत ने कहा कि अरे किसका नाम जपते रहते हो? उस कृष्ण का जिसका नाम टेढ़ा, धाम टेढ़ा और काम भी टेढ़ा। तो जो कन्हैया के भक्त थे वो बाबा बोले ऐसे कैसे? कैसे हुआ टेढ़ा? बोले ऐसे टेढ़ा हुआ कि देख इसका नाम कृष्ण है, तो वो लटका हुआ टेढ़ा हुआ ना, उसमें नीचे पैर मुड़ा हुआ तो कृष्ण हो गया, तो नाम टेढ़ा। खड़ा भी टेढ़ा होता है, एक पैर पीछे करके, नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा। काम कैसे टेढ़ा करता है? कभी किसी की चीर चुरा लेता है, कभी किसी का माखन चुरा लेता है, हमेशा चोरी ही करता रहता है। और धाम भी टेढ़ा, वृंदावन वो भी मुड़ा हुआ है, वो भी टेढ़ा है। बोले जिसका नाम टेढ़ा, जिसका काम टेढ़ा, जिसका धाम टेढ़ा, इसका नाम लेते रहते। नाम लेना है तो हमारे इष्ट ले लो, कितना प्यारा नाम है राम, कितना सुंदर नाम है, कोई टेढ़ापन नहीं, दो अक्षर का प्यारा नाम, कितना सुंदर नाम है। महाराज वहां से तो चले आए, आकर के जैसे ही अपने गोपाल जी के पास पहुंचे, गुस्से में आकर के सब कुछ वहीं फेंक दिया और कहते आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूँ, तुझे यहीं पर छोड़ करके जा रहा हूँ। ऐसा प्रेम होता है संतों का भगवान के प्रति। बोले मैं तो सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूँ। कन्हैया ने कहा अरे बाबा रुको तो सही, कहा हुआ बताओ तो। बोले क्या बताओ? तेरा तो नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, धाम टेढ़ा, अब मैं तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, मैं जा रहा हूँ राम के पास। भगवान ने कहा कि जा रहे हो पर जाने से पहले मेरा एक काम कर दो। बोले बताओ? बोले जाओ और उस कुएं में बाल्टी गिर गई है, मुझे स्नान करना है, तो कुएं से बाल्टी को निकाल दो। भगवान ने एक सीधी रॉड दे दी लोहे की, वो छड़ पकड़ाई और कहा बाबा ऐसा करो किससे निकाल दो। बाबा तो मुंह फुला करके बैठी गुस्से में है, कहा तू ही करिए अपना काम। कन्हैया बेचारे उस सीधे छड़ से निकालने की कोशिश कर रहे, निकले ना।
बाबा गुस्से में आकर कहते हैं कि सीधे छड़ से कभी बाल्टी निकली है, तेरे से निकाल तभी निकलेगी, टेढ़ा कर ले उसको। कन्हैया ने कही वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि जब सीधे से एक बाल्टी नहीं निकल सकती तो इस संसार में डूबे हुए प्राणी कैसे सीधेपन से निकल सकते हैं, इसलिए मुझे टेढ़ा होना पड़ता है। तो इसलिए कन्हैया टेढ़े, उनका नाम टेढ़ा, उनका धाम टेढ़ा, और इस तीनों टेढ़ेपन का जो आश्रय ले लिया तो इस भवसागर रूपी कुएं से अपने आप निकल जाता है। राधे राधे। प्रभु ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं को संपन्न करते हैं। आज सुंदर जब यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है तो भगवान गौचारण के लिए गए हैं, सखाओं के साथ गौ चरा रहे हैं, कहते चलो आज यज्ञ करते हैं। बोले लाला यज्ञ करेंगे? राधे राधे। अच्छा, किसका किसका मन नहीं लग रहा कथा में? मन नहीं लग रहा? जिसका नहीं लग रहा है वही उठाएगा हाथ। इसलिए बारंबार कहते रहते हैं, पहले सुन लिया करिए, हाथ जल्दी से उठ गया, मन नहीं लग रहा। तो प्रभु आज कहते हैं कि चलो यज्ञ करते हैं। कहा लाला यज्ञ कैसे करेंगे? यज्ञ तो इतना बड़ा हो गया, हम तो बालक हैं। बोले अरे झूठ मूठ का यज्ञ करेंगे। सुंदर सा एक गड्ढा कर लिया, कुंड बना लिया। अब बोले हवन सामग्री कहाँ से आए? तो दूर गए और घास फूस लकड़ियां ले आई, रेत ले आए। झूठ मूठ का खेल तो ऐसा ही होता है। यज्ञ कर दिया। बोले अब यज्ञ तो है गया लाला, अब यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन भी कराते। बोले जाओ और ब्रज में जितने ब्राह्मण हैं सबको निमंत्रण दे दो कि कल नंद बाबा के महल पे तुम्हारा भोजन है। सबने सखा गए और जाकर के आमंत्रित कर दिया। ब्राह्मण भी बेचारे एक दिन पहले से ही खाली पेट रहने लगे कि अब नंद बाबा के यहाँ जाना है तो मतलब पेट खाली कर लो, जी भर के जमाएंगे। दूसरे दिन प्रातः होते ही पहुंच गए ब्राह्मण सबरे नंद बाबा के महल पे। मैया ने देखी और सोची इतने सारे ब्राह्मण एक साथ, मैंने तो कोई ऐसा कार्य किया नहीं। जैसे ही द्वार खोला कहते लाओ नंद रानी, कहाँ पर बिठा रही हो? आमंत्रित किया है तो अब भोग प्रसाद ग्रहण करवा। बोले महाराज क्षमा करिए, लेकिन मैंने आप सभी को कब आमंत्रित कर दिया? आज तो मेरे घर पे कुछ उत्सव नहीं। ब्राह्मण बोले ऐसी कैसी कह रही हो? तेरे ही तो बालक के सखा गए थे और कह के आए हैं कि आज नंद बाबा के महल पे भोग प्रसाद है। मैया समझ गई कि फिर इसने कछू कर दिए। मैया ने डांट करके बुलाया, चेहरे वाला मैंने इन ब्राह्मणों को बुलाया। बोले ना मैया, बोले झूठ बोल रहे हो। ब्राह्मण कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हो, या नहीं तो बुलायो कि यज्ञ किया है तो इसके लिए आमंत्रण भेजा है। कन्हैया ने कही अरे मैया जे बात है, ये तो झूठ मूठ का निमंत्रण था। बोले ऐसे कैसे? बोले इसलिए कि जब झूठ मूठ का यज्ञ करेंगे, झूठ मूठ का हवन करेंगे तो निमंत्रण भी झूठ मूठ का ही होगा। फिर इसमें तो तुम्हारी गलती जब तुम सच मान करके चले आए। नहीं रानी मुस्कुराने लगी कि ये लाला किसी दिन मुझे मरवाएगा। न चाहती कि नंद रानी ने सुंदर भोग प्रसाद बनाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया है। ऐसी सुंदर सुंदर कन्हैया की लीलाएं। लीला तो अनेक अनेक प्रकार की है, लेकिन आज लाला का विवाह हुई है, विवाह के प्रसंग तक भी पहुंचना है। अब जिस लीला में हम प्रवेश करेंगे वही श्रीमद् भागवत महापुराण की हृदय माना जाता है, जिसे कहते हैं कि प्रभु का
ये जो वांगमय स्वरूप है इसका पंच प्राण कहलाता है महारास की कथा। रास और महारास दोनों अलग चीजें हैं। व्यक्ति जब प्रभु के प्रेम में खिंचा चला आता है तो भगवान उसके साथ वास करते हैं, लेकिन जब अभिमान आ जाता है तो भगवान उसे छोड़ करके चले जाते हैं। और जब पुनः पश्चाताप होता है और फिर उसी प्रभु के दर पर हम वापस लौटते हैं, तब भगवान हमें हृदय से लगा लेते हैं। और उसी हृदय के मिलन को कहा गया है महारास। आत्मा से आत्मा के मिलन को ही कहा गया है महारास, अर्थात परमात्मा और जीव की जब आत्मा मिलती है वही होता है महारास। ये कोई स्त्री पुरुष के बीच महारास नहीं हुआ, साक्षात परमात्मा और जीव जो उसकी आत्मा है उसके बीच का यह प्रसंग है महारास की कथा। गोपी जिनके साथ प्रभु ने महारास किया, ये क्या है गोपियां? गो अर्थात इंद्रिया और पी अर्थात जिनका पान किया। तो प्रत्येक सांस में प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण नाम का भजन करती है, कृष्ण नाम रस का पान करती है, वो है गोपियां। वो कोई स्त्रियां नहीं थी, कई जन्मों से भगवान की आस लगाए बैठे वही संत पुरुष थे। वृक्ष थी, लताएं पताएं थी, यहाँ तक कि वेद उपनिषदों में जो श्लोक जो मंत्र दिए गए हैं वही है गोपियां, जो प्रभु की आज आस लगाए बैठी हुई है। और आज कन्हैया ने शरद पूर्णिमा की वो विशाल रात्रि जिसमें उनके साथ इस महारास की लीला को भगवान ने संपन्न किया है। आज सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि है, कन्हैया ने वेणु का निनाद कर दिया, वैसे ही मुरली बजाई है। तो जितनी गोपियां हैं ब्रजमंडल 84